आइए सीधे लिए चलते हैं आपको देश की नई संसद जो बनकर तैयार होने वाली है। सईद अंसारी हमें बताएंगे ये आंकड़े। सईद, क्या कह रहे हैं ये नंबर्स? तो अब आप देखिए कि नया ये जो लोकतंत्र का मंदिर है भव्य, इसमें जब नई सरकार बनेगी या नए सांसद चुनकर आएंगे तो किसके पास कितने सांसद होंगे वो देखिए। एनडीए यानी कि बीजेपी गठबंधन 298, काफी पीछे 303 तो अकेले बीजेपी के पास है। इसका मतलब यह हुआ कि काफी गठबंधन पीछे जा रहा है। हाँ, यूपीए कांग्रेस और सहयोगी 153 यानी कि 52 तो सिर्फ कांग्रेस के पास है। तो जबरदस्त फायदा यहां पर यूपीए को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और 92 अन्य। लेकिन फिर भी वो जो 272 का आंकड़ा है वो बहुत सीधे सीधे बहुमत का आंकड़ा वो एनडीए के पास है। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी गठबंधन अपनी सरकार बनाने में सक्षम और सीधे सीधे यहां पर सरकार बनाते हुए एनडीए दिखाई दे रहा है, यानी कि एनडीए की सरकार बनते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन कांग्रेस और कांग्रेस गठबंधन जबरदस्त फायदे में यहां दिखाई दे रहा है। आप तो सीधे लिए चलते हैं वोट शेयर की तरफ। तो अब अगर वोट प्रतिशत की बात करें तो पिछली बार बीजेपी सहयोगी दलों को मिलाकर यानी कि एनडीए का जो वोट प्रतिशत था वो पहुंच रहा था 60 पर। 60%, काफी गिरावट यहां पर है। 45% वोट शेयर एनडीए को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें बीजेपी का अलग करके देखना होगा तो और भी दिलचस्प हो जाएगा। और 29% पर यहां पर यूपीए आ जाता है, अन्य 28 हैं। तो वो जो बार बार थर्ड फ्रंट की बात उठ रही थी, नीतीश कुमार ने कहा था कि थर्ड फ्रंट नहीं है तो फ्रंट है हमारा, ये फर्स्ट फ्रंट है। तो अगर ऐसा होता है तो 2024 में वोट शेयर के मुकाबले एनडीए 43% के साथ सरकार बनाता हुआ तो दिख रहा है, लेकिन उसके वोट प्रतिशत में भी 60 से लेकर 43 यानी कि एक बहुत बड़ी गिरावट है। और यूपीए और अन्य अगर दोनों को मिला दिया जाए तो ये दोनों काफी आगे जाते हैं। आइए सीधे अब आपको लिए चलते हैं हमारी सहयोगी चित्रा के पास। सईद, अब सभी के जेहन में सवाल है कि अगर आज लोकसभा के चुनाव हुए तो बीजेपी, कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों के खाते में कितनी सीटें और कितने वोट शेयर जाएंगे। तो बिना देर किए अपने दर्शकों को देते हैं जानकारी, वो आंकड़े रखते हैं सामने जिसके जरिए हमने सीधा सवाल पूछा देश का मिजाज में। तो देखिए यहाँ पर आंसर क्या निकलकर सामने आया। अगर आज हुए लोकसभा के चुनाव तो किस पार्टी को कितनी सीटें? भारतीय जनता पार्टी 284 सीटों के साथ एक बार फिर से प्रचंड बहुमत हासिल करती हुई नजर आ रही है। बीजेपी जिसने 284 सीटें 2014 में हासिल की थी और यहां पर देखिए अगर आज होते हैं चुनाव तो 284 सीटें बीजेपी को मिल रही हैं। हालांकि 2019 के मुकाबले 2019 में बीजेपी को 303 सीटें मिली थी। 2019 के मुकाबले इसका आंकड़ा काफी कम है, लेकिन प्रदर्शन 2014 वाला बीजेपी इस बार भी दोहराती हुई नजर आ रही है। और वहीं कांग्रेस पार्टी, उसका प्रदर्शन थोड़ा सा सुधरा है। कांग्रेस पार्टी 68 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है अगर आज होते हैं चुनाव तो। 2014 में सिर्फ 44 सीटें कांग्रेस को मिली थी। 2019 में 52 सीटों पर इस पार्टी ने जीत हासिल की थी, लेकिन कांग्रेस को उससे थोड़ी बढ़त जरूर मिल रही है। लेकिन इतना बड़ा फायदा नहीं हो रहा है कि वो बीजेपी को सत्ता से हटा दे या फिर 100 के आंकड़े के आसपास भी रह जाए। कांग्रेस पार्टी 68 सीटों पर, जबकि अन्य देखिए क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर दबदबा एक बार फिर से दिखाई दे रहा है कांग्रेस के ऊपर। अन्य क्षेत्रीय दल 191 सीटें हासिल करते हुए नजर आ रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से प्रचंड बहुमत हासिल करती हुई 284 सीटों के साथ। अब वोट शेयर, अगर इसको वोट शेयर में तब्दील किया जाए तो फिर स्थिति क्या होगी, किसको कितने प्रतिशत वोट मिल रहे हैं वो आपको दिखा देते हैं। बीजेपी, कांग्रेस और अन्य दलों का क्या होगा हाल। बीजेपी को 39% वोट शेयर हासिल होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि एक बार फिर से ऐसा लग रहा है कि बीजेपी अपने वोट शेयर में इजाफा कर रही है। हालांकि सीटों की संख्या 2019 के मुकाबले उसकी जरूर कम हो रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 39% वोट शेयर, 39% वोट शेयर यहां पर हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। और अन्य अगर दूसरे आंकड़े हम दिखा पाए, कांग्रेस पार्टी के 39% भारतीय जनता पार्टी वोट शेयर हासिल कर रही है। कांग्रेस पार्टी बहुत ज्यादा पीछे खड़ी हुई है। कांग्रेस पार्टी को इतने वोट शेयर नहीं मिल रहे हैं कि वो कम से कम एक मजबूत उपस्थिति ही दर्ज करा पाए। कांग्रेस पार्टी को 22%
वोट शेयर हासिल होता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि अन्य के खाते में 39% वोट शेयर। तो एक तरफ बीजेपी है 39% के साथ, दूसरी तरफ अन्य है 39% के साथ। कांग्रेस पार्टी 22% वोट शेयर हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। किन राज्यों में एनडीए को फायदा हो रहा है, अब जल्दी से जरा वो आंकड़े आपको दिखा देते हैं कि वो कौन कौन से राज्य हैं इस इंडिया के मैप के जरिए जहां पर भारतीय जनता पार्टी कमाल का प्रदर्शन कर रही है। तो यहां पर आप देखेंगे असम में वो अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। असम में 2019 में 9 सीटों पर इस पार्टी ने जीत हासिल की थी, लेकिन 2023 में यानी कि आज होते हैं चुनाव, तो फिर उसको 12 सीटें असम में मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। असम में कुल लोकसभा की 14 सीटें आती हैं, उनमें से सिर्फ 2 सीटें ही उधर दूसरी तरफ जा रही हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी अगर आज होते हैं चुनाव तो असम में अच्छा प्रदर्शन करती हुई 12 सीटें हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। तेलंगाना, यहां पर देखिए 2019 में 4 सीटें मिली थी तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन 2023 में उसको 6 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं और लगातार वहां पर वो तमाम दूसरे जो क्षेत्रीय दल हैं जिनका प्रभुत्व है उनको परेशान करने की कोशिशों में लगी हुई है। तेलंगाना से उम्मीदें भी उसको कहीं ज्यादा हैं, क्योंकि लगातार टीआरएस समेत तमाम दूसरे दलों पर वहां पर, और कांग्रेस पार्टी तेलंगाना में भी कुछ कमाल नहीं कर रही है। यहां देखिए पश्चिम बंगाल में 2019 में ममता बनर्जी को मिले थे 22 सीट और 2019 में बीजेपी को हासिल हुई थी 18 सीटें, लेकिन वो सीटें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं 20 के साथ, यानी कि पिछली बार के मुकाबले पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में जहां पर 77 सीटों पर विधानसभा में सिमट गई थी बीजेपी, लेकिन अगर आज देखेंगे तो 2023 में उसको 20 सीटों पर फायदा हो रहा है। 42 कुल लोकसभा की सीटें आती हैं पश्चिम बंगाल में। महाराष्ट्र की बात, सबसे ज्यादा आपको बता दें लोकसभा की सीटें यहीं पर आती हैं। हालांकि पूरे देश के आंकड़े को देखें तो उत्तर प्रदेश 80 लोकसभा सीटों का प्रतिनिधित्व करता है। और ये आ गया उत्तर प्रदेश का आंकड़ा। यूपी में 2019 के मुकाबले बीजेपी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। 2019 में 64 सीटें उसको मिली थी, 2023 में देखिए 70 सीटें उसको मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। तो ये 2014 वाला प्रदर्शन, क्योंकि 71 सीटों पर बीजेपी ने 2014 में जीत हासिल की थी, जबकि सहयोगी दल अपना दल के साथ मिलकर 73 सीटें उसको मिली थी। उत्तर प्रदेश में कुल लोकसभा की 80 सीटें हैं और 80 में से 70 सीटें बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी को मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, जबकि 2019 में उसका आंकड़ा 64 का था। उत्तर प्रदेश में एक तरफ राम मंदिर भव्य बनकर तैयार हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ फ्री में जो राशन की योजना है उसने कमाल दिखाया है गरीबों के बीच में खासतौर से। और ऐसा लग रहा है कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर बीजेपी यहां पर खुद में फायदा देख रही है। तो अब तक का ये हमने आंकड़ा दिखाया और इन आंकड़ों के जरिए आपको समझा। और देखिए किन राज्यों में यूपीए को फायदा, अब यूपीए को किन राज्यों में फायदा हो रहा है वो देख लीजिए। सबसे पहले यहां पर बात कांग्रेस पार्टी की। देखिए ये कांग्रेस का आंकड़ा, 2019 में 2 सीटें कर्नाटक में उसको मिली थी, लेकिन अगर हम अभी की बात करें 2023 की तो 17 सीटों पर यहां पर यूपीए को फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि कर्नाटका में जहां पर बीजेपी की अभी राज्य सरकार है वहां पर कमाल का प्रदर्शन यूपीए करता हुआ दिखाई दे रहा है। कर्नाटक ये वो राज्य है जहां पर 2009 तक तो तूती बोलती थी, लेकिन 2014 और 2019 में बीजेपी ने बाजी मार ली थी। 28 कर्नाटका में कुल लोकसभा की सीटें आती हैं और यहां पर आपने देखा यूपीए को फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र की बात करें तो यहां पर भी यूपीए को फायदा मिल रहा है। 2019 में सिर्फ 6 सीटों पर यहां पर फायदा हुआ था यूपीए को, लेकिन 2023 की अगर बात करें तो 34 सीटों पर 48 लोकसभा की सीटें हैं और उसमें से 34 सीटों पर यूपीए फायदे में नजर आ रही है। यानी कि ऐसा लग रहा है उद्धव ठाकरे के साथ कांग्रेस पार्टी और एनसीपी मिलकर यहां पर कमाल का प्रदर्शन कर सकती हैं। हालांकि पिछली बार शिवसेना उद्धव वाली और बीजेपी ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और वहां पर शानदार प्रदर्शन किया था। बिहार की बात कर रहे हैं, देखिए बिहार में 2019 में सिर्फ 1 सीट कांग्रेस पार्टी ने जीती थी। 40 कुल लोकसभा की सीटें हैं, सिर्फ 1 सीट कांग्रेस पार्टी ने जीती थी, बाकी पूरी की पूरी सीटें 39 सीटें बीजेपी एनडीए के खाते में चली आई थी। और यहां पर यूपीए फायदे में दिखाई दे रही है। 2023 में 25 सीटों के साथ 2019 के अगर आंकड़े की बात करें तो 17 पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी, जेडीयू तब साथ में थी, 16 सीटें जीती थी। चिराग पासवान वाली पार्टी को 6 सीटें वहां पर हासिल हुई थी। सिर्फ एक ऐसी सीट थी जो कांग्रेस पार्टी ने जीती थी, आरजेडी का खाता तक नहीं खुला था। लेकिन ऐसा लग रहा है जेडीयू और आरजेडी के एक साथ आ जाने के बाद यहां पर समीकरण बदल सकते हैं और ये बीजेपी के लिए चिंता का बड़ा सबब हो सकता है। 40 को लोकसभा की सीटें हैं, 25 सीटों पर यूपीए को फायदा होता हुआ बिहार जैसे राज्य में दिखाई दे रहा है।
तो अंजना, आपने देखा कई ऐसे राज्य हैं जहां पर बीजेपी कमाल का प्रदर्शन कर रही है, कई ऐसे राज्य हैं जहां पर यूपीए की संभावना पहले के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन नजर इस बात पर भी, क्योंकि हमने देखा था 2014 में कैसे 6 राज्यों में क्लीन स्वीप किया था बीजेपी ने, 2019 में 8 राज्यों में क्लीन स्वीप कर दिया था बीजेपी ने। कई राज्यों में कांग्रेस पार्टी खाता भी नहीं खोल पाई थी। लेकिन ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस का जनाधार थोड़ा बढ़ रहा है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं बढ़ रहा कि वो बीजेपी को सत्ता से हटा पाए। अंजना।